है जंग के बीच से। अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरानी हमला हुआ है और ईरानी हमले में यूएस दूतावास को नुकसान हुआ है। हमले में 3 मंजिलों को काफी नुकसान पहुंचा है। CIA स्टेशन भी प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। हाई सिक्योरिटी जोन के बाद यहां पर ये भारी नुकसान, CIA स्टेशन भी इससे प्रभावित हुआ। अमेरिकी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा, रियाद में अमेरिकी दूतावास पर जो ईरानी अटैक हुआ था और ये हाई सिक्योरिटी जोन, और तब ये हालत है, तब वहां पर ये हमला हो रहा है। सर अब ये बताइए सर कि रविंदर सर, मतलब 3 लेयर की हाई सिक्योरिटी, इसके बावजूद अगर वहां पर ईरान अटैक कर रहा है तो कहां गई अमेरिका की वो डिफेंस सिस्टम्स? नो डेफिनेटली यस। इस समय मतलब अरब स्टेट्स का जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कवेनेंट था अमेरिका के साथ कि हमारी सेफ्टी वो चैलेंज में है, स्ट्रेस में है। ये जो रिपोर्ट है, ये कुछ दिनों पहले जो अटैक हुआ था जी। रियाद में अमेरिकन एम्बेसी में, उस समय कहा गया था नहीं जी कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी मोटी आग लगी है, अब वो बुझा दी गई थी। पर आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में आज है कि अमेरिकन एम्बेसी पे मेजर डैमेज हुआ था, बट बताया नहीं गया था। 3 बिल्डिंग्स और इतनी भीषण आग थी कि करीब आधे से ज़्यादा दिन लगा था उस आग को बुझाने में, इंक्लूडिंग CIA का ऑफिस, CIA स्टेशन जिसे वो कहते हैं, वहाँ पर वो भी डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गया है। तो वही बात है, प्रोपोगंडा है, फॉग है, पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है एंड सिविलियंस नो डाउट दोनों तरफ से हर्ट हो रहे हैं। अरब देशों को जो बार बार कहा जाता है कि ईरान कहता है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इसलिए इजराइल को लड़ना है। कितनी बार आई थिंक हम बात कर चुके हैं कि पहले ये तो देखें ईरान डेथ टू अमेरिका कहता क्यों है। 53 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इनकी डेमोक्रेटिक सरकार गिराई, शाह को डिक्टेटर बनवाया, 26 साल तक शाह को सपोर्ट किया, मिलिट्री वेपन्स दिए, शाह की सीक्रेट सर्विस थी, वो भी डिक्टेटर था। तो जब सड़क में आके लोग शाह को उखाड़ फेंका, क्या वो कहेंगे अमेरिका जिंदाबाद? हमारे देश में अगर किसी देश में भी तो आप यही कहेंगे अमेरिका मुर्दाबाद। तो रूट्स जो है ईरान की, जहां से बात शुरू हुई है डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल, वहां से शुरू हुई है। मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, बट बैकग्राउंड भी हमें देखना चाहिए। नहीं हवा में एक दिन आए ईरानियंस ने जारी दुश्मनी पाल ली, बैकग्राउंड था उनके देश में जो अमेरिका ने करा। तो दोनों तरफ की सिचुएशंस हैं, पर अरब खाड़ी के देशों को बहुत बड़ा खतरा है। अगर एक वुंडेड ईरान, घायल हुआ ईरान भी बच गया, तो इन सब को सबसे बड़ा खतरा एक्चुअली ये इस्लामिक रेवोल्यूशन जो था ईरान में, उसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि लीडर जो देश का हो स्पिरिचुअल हो, डायनेस्टिक ना हो, परिवारवाद ना हो जिसे हम कहते हैं। और यहाँ इन सारे देशों में तो शेख है, अमीर है, किंग है। इनको सबसे बड़ा खतरा है जो धीरज जी अभी कह रहे हैं कि वहाँ की आवाम उनके खिलाफ नहीं है।